आजकल लगातार लोगों में बीमारियों का जो संक्रमण है लगातार बढ़ रहा है, चाहे बात कर ले किडनी की बीमारियों की या फिर डायबिटीज़ या फिर हाई ब्लड प्रेशर या फिर लो ब्लड प्रेशर। अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अभिषेक कुमार हैं। डायबिटीज़ की बात करेंगे। लगातार लोगों में डायबिटीज़ की समस्याएं बढ़ते जा रही हैं, तो सबसे पहले इसको अर्ली स्टेज में पकड़ने का या फिर आपको समझ आ जाए कि आपको डायबिटीज़ है, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सवाल के लिए, क्योंकि ये सवाल हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है और समाज से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले अगर हम देखें तो डायबिटीज़ की जो मात्रा है हमारे समाज में वो लगभग 9% लोगों में है, जिनमें से लगभग 3 से 4% लोग ऐसे हैं जिनके शुरुआती लक्षण होते हैं डायबिटीज़ के। और अच्छी बात क्या है कि उन 3 से 4% लोगों में अगर हमने समय पे उनको समझा बुझा लिया, समय पे उनका इलाज शुरू किया, समय पे उनकी जीवन शैली में बदलाव किया, तो वो रिवर्सिबल हो जाते हैं, यानी कि वापस वो नॉर्मल जीवन में चले जाते हैं। तो इसमें हम लोग को देखना क्या है कि डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक पार्ट है। डायबिटीज़ कभी भी अकेले नहीं आता। अगर आपके पास मोटापा है, चर्बी बढ़ी हुई है, पिताजी या माताजी या भाई को शुगर हुआ है, या अगर आप महिला हैं प्रेगनेंसी के दौरान शुगर बढ़ी हुई आई है आपकी, भले ही वो बाद में नॉर्मल हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में आपको डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ती है। इसके अलावा अगर आप थायराइड के डिजीज से ग्रसित हैं या फैटी लिवर, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है कि यकृत में आपके फैट का जमा होना, तो ये 5 चीज़ें जो हो गई हमारी, इनसे डायबिटीज़ प्रीपोन होती है, यानी कि डायबिटीज़ ऐसे लोगों में डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो जीन से लेकर के अपने पारिवारिक जो फैमिली हिस्ट्री हम लोग बोलते हैं कि परिवार का आपका इतिहास क्या है डायबिटीज़ के मामले में और बाकी बीमारियों के मामले में, अगर वो सारी चीज़ें हैं, मोटापा हो रहा है और आप डिसलिपिडीमिया जो कि वसा की बीमारी हुई, उससे अगर आप ग्रसित हैं तो डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा है। अब रही बात की शुरुआती लक्षण की, तो शुरुआती लक्षण यूजुअली जो हम लोग पाते हैं वो पाते हैं कि कोई अगर घाव हो गया, और हमें अंदाज होता है कि हाथ पे घाव हुआ या पैर पे 3 दिन में सूख जाना चाहिए। नॉर्मली जीवन जीते जीते इतना अनुमान तो हम लोग को हो जाता है। अगर वो घाव समय से ज़्यादा ले रहा है सूखने में, तो शायद हमारी शक्कर की मात्रा हमारे खून में ज़्यादा है। इसके अलावा ज़्यादा प्यास लगना, बार बार मुंह सूखना, है ना, और पानी बार बार पीना, जिसको हम लोग ऑस्मोटिक सिम्टम बोलते हैं। तो यूजुअली ये 2 सिम्टम अगर हम समाज में कहें कि अगर आपको ज़्यादा प्यास लगे, गला बार बार सूखे और बार बार पेशाब आए, तथा उसके साथ कहीं घाव हो गया, घाव जल्दी नहीं सूख रहा है, या फिर आपका वजन तेजी से गिर रहा है और कोई कारण आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमें शुगर की जांच करनी चाहिए। लेकिन लोगों को ऐसा अक्सर लगता है कि मीठा खाने से या फिर शुगर इनटेक ज्यादा करने से डायबिटीज हो जाता, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये बात कुछ हद तक सही है। अब मीठा खाने को हम 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये है कि जो क्रूड चीज़ें हैं, और एक है रिफाइन, यानी कि चीनी रिफाइन मॉलिक्यूल हो गया और उसकी मिठास। सपोज कि कोई हम फल खा रहे हैं, उसमें मिठास है, तो उसकी मिठास खाने से हमें डायबिटीज़ इंड्यूस नहीं होता है। लेकिन वही मॉलिक्यूल जब मार्केट में आ जाती है उसकी मिठास में, यानी कि जो स्टार्च की मात्रा है वो जितनी रिफाइन होगी उतना ही डायबिटोजेनिक होता है। पहले इस चीज़ को हम लोग नहीं मानते थे, लेकिन पिछले 5-6 सालों में जो रिसर्च है उसमें है कि कुछ प्रतिशत लोगों में, जिनमें कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन पहले से हो रहा है, उन लोगों में ज़्यादा चीनी खाने से, चीनी खाने की बात मैंने की, केवल मिठास खाने की बात नहीं है, क्रूड मिठास से और फल के मिठास से कहीं डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन ज़्यादा चीनी और जितनी रिफाइंड चीज़ें ऐसी होंगी उनके खाने से बढ़ने की संभावना बढ़ती है। इसका मतलब ये भी नहीं कि चीनी खाए तो आपको डायबिटीज़ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उसके साथ अदर क्या होती है, डायबिटीज़ से ज़्यादा अगर आप चीनी या मिठाई ज़्यादा खा रहे हैं तो आपको मोटापा पहले होगा, और मोटापा शरीर में ऐसे चेंजेस करेंगे, वहाँ से डायबिटीज़ आपको पैदा हो जाएगा। यानी कि वो जो प्रोसेस हमने कहा कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम का, ये प्रोसेस चीनी शुरू करवाता है या शक्कर शुरू करवाता है, और उसके बाद में डायबिटीज़ होता है। डायरेक्टली किसी ने
चीनी थोड़ा ज़्यादा खाया तुरंत डायबिटीज़ हो गया, ऐसी संभावना नहीं होती। लेकिन हाँ, मोटापा होगा, फैटी लीवर होगा, और वहाँ से शुगर की बीमारी का जनरेशन आपको होगा। तो खान पान में जो हम लोग कहते थे कि हम गांव देहात के लोग बहुत ही क्रूड खाते हैं, तो क्रूड खाना अगर हम इस 5-6 बीमारियों की बात करें तो ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत कि हम बहुत ही रिफाइंड मॉलिक्यूल खा रहे हैं, 400 रुपये किलो की चीनी खा रहे हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा डेंजरस है। तो इसके साथ जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको हमेशा किडनी की बीमारियां तो ऑलमोस्ट रहती ही है, कभी कभी शुगर फॉल्ट हो जाता है, तो शुगर फॉल्ट होने का मतलब क्या होता है? जी, मैं बताता हूँ। डायबिटीज के मरीजों में 2 चीज़ हम लोग बहुत चिंतित रहते हैं 2 बीमारियों के लिए। एक हुआ कि दिल की बीमारी, हार्ट की बीमारी, और दूसरा हमारा किडनी का। जब भी डायबिटीज हुआ तो हम मान के चलते हैं कि आगे 20 सालों में, 25 सालों में कहीं ना कहीं किडनी और हार्ट पे इसका इफेक्ट आएगा। इसलिए प्रोटेक्शन जो है उसके अगेंस्ट में जो हम दवा दे सकते हैं, जो जीवन शैली में बदलाव कर सकते हैं, वो हमें शुरुआत से देनी। अब रही बात कि शुगर कम हो जाना, तो जी हाँ, किसी भी डायबिटीज में चूंकि अंदर शरीर का जो संरचना है उसमें हमें गर्मी में गए, एसी में बैठे, दौड़ धूप किए, कम खाए ज़्यादा खाए, इसके लिए भगवान ने एक ऐसी व्यवस्था दे रखी है कि हर चीज़ को मेंटेन रखता है। हर स्थिति में हमारी शुगर लगभग नॉर्मल होती है। लेकिन डायबिटीज़ के मरीजों में ये जो व्यवस्था हुई ये गड़बड़ हो जाती है। इसके कारण अगर आप दवा पे हैं या दवा पे नहीं हैं, इंसुलिन पे हैं, हो सके आप इंसुलिन पे ना हो, किसी दवा पे ना हो, फिर भी कभी कभी शुगर आपको ऑटोमेटिक कम हो जाने की संभावना होती है। अगर आपने मेहनत ज़्यादा कर दिया, बहुत देर तक फास्टिंग हो गई, तो कभी कभी बिना दवा के भी शुगर कम होने की संभावना होती है। ये होता है कि मैकेनिज्म जो है हमारा वो डिसरेगुलेट हो गया है। ये तो पहली बात हो गई। लेकिन उससे भी ज़्यादा कॉमन जो शुगर कम होने की संभावना है वो है कि एक्सेस दवाएं अगर ले ली, डोज ज़्यादा हो गया, या फिर समय पे भोजन नहीं मिल पाया, एक्सरसाइज ज़्यादा हो गई, इंसुलिन की मात्रा हो गई, ये हो गए दूसरे कारण। तीसरा कारण हमारा हो गया जो आपने छेड़ा है कि जब किडनी की बीमारी हो गई तो उस समय क्या होती है कि जो इंसुलिन की मात्रा होती है हमारे शरीर में वो कैटाबोलाइज हो जाती है बहुत ज़्यादा, यानी कि जितना हमें दवा लेनी चाहिए उससे कम दवा में ही हमारा काम चल जाता है, चलने लगता है। नॉर्मल किडनी इंसुलिन को थोड़ा सा तोड़ता है, जो नॉर्मल सेक्रेशन है, और जो किडनी खराब होती है वो इंसुलिन को उतना नहीं तोड़ पाता। इसके लिए किडनी के मरीजों में शुगर फॉल होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो जैसे ही किडनी की थोड़ी भी संभावना लगे वैसे रहन सहन के बर्ताव से लेकर के किडनी के जो हमारे डॉक्टर साहब हुए उनके सलाह को परफेक्ट मानते हुए डायबिटोलॉजिस्ट के सलाह को भी परफेक्टली आपको मानना होगा और उसको अक्षरशः उसका पालन करना होगा, क्योंकि शुगर कम हो जाना एक बहुत ही खतरनाक चीज़ हम लोग मानते हैं। कभी कभी बेहोशी होती है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, हार्ट डैमेज हो सकता है, तो शुगर कम होना हम लोग अवॉइड करना चाहते हैं। आखिरी सवाल, ट्रीटमेंट तो बहुत कुछ है डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए, लेकिन घरेलू नुस्खा कि कुछ इंस्टेंट रिलीफ मिल जाए मेडिसिन के अलावा, कुछ ऐसा कोई उपाय है? जी, एक चीज़ है, अगर पानी की मात्रा हम लोग ज़्यादा रखें और जैसे ही शुगर पता चला वैसे ही खान पान से सुधार करते हुए और अगर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ें तो सबसे पहला ये उपाय है। उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जिसपे थोड़ी बहुत अभी तक जानकारी है, जैसे कि साधारण सी बात है कि जस्ट एक मेथी का पानी, लेकिन उसका भी एक डोज निश्चित है। ऐसा नहीं कि हम उसके पीछे भागने लगे हैं, बहुत ज़्यादा डोजों में लेने लगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो घरेलू नुस्खा है उस पर अभी तक कोई कंसेंसस नहीं बन पाया है और ख़ासकर उसकी डोज एक निमित्त नहीं हो पाई है। ये सबसे बड़ी मुश्किल है। लेकिन तात्कालिक रूप से हम खान पान पे रोक लगाएं और जीवन शैली में बदलाव करें, एक्सरसाइज शुरू करें, तो 1/3 33% शुगर का कंट्रोल आपको वहीं से हो जाता है। तो शुरुआती दौर में आप खुद से 33% कंट्रोल कर सकते हैं और इवन जब दवा भी शुरू हो जाएगी तब भी 30% से 33% का कंपोनेंट आपका ही होगा, मरीज का ही होगा। जब तक पेशेंट नहीं चाहेंगे तब तक उस पर हमें विजय पाना और 100% कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए देखिए, डायबिटीज़ की समस्या है लगातार आम जनताओं में और आम लोगों में बढ़ते जा रही है, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि उनको डायबिटीज़ कब हुआ, कैसे हुआ, और उनको काफ़ी लेट समझ में आता है। तो डॉक्टर साहब ने जो जो आपको नुस्खे बताए हैं और सिम्टम बताए हैं, अगर वो आप पहले ही पहचान ले तो आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। इस तरह की खास बातचीत के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज़। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।